कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? सुभाष चंद्र बोस। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? सुभाष चंद्र बोस। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1896 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1896 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारत छोड़ो प्रस्ताव होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया? आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो प्रस्ताव होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया? आगा खां पैलेस में। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। बारेदाली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। बारेदाली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? राजकोट सत्याग्रह। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? राजकोट सत्याग्रह। 1857 ईस्वी को विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 ईस्वी को विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यावधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यावधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया? रचनात्मक कार्यक्रम का। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया? रचनात्मक कार्यक्रम का। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन। नया खली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे? प्यारेलाल। नया खली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे? प्यारेलाल। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सन 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सन 1913 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक क्यों था? इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक क्यों था? इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। बोरोबुदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में। बोरोबुदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे? हिप्पोक्रेट्स को। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे? हिप्पोक्रेट्स को। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? भौतिक शास्त्र। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? भौतिक शास्त्र।
रॉकी पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। रॉकी पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? जापान। उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? जापान। महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनाया था? पल्लव। महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनाया था? पल्लव। कोरोना किस देश की करेंसी है? स्वीडन। कोरोना किस देश की करेंसी है? स्वीडन। वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर। वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर। ओणम किस राज्य का त्योहार है? केरल। ओणम किस राज्य का त्योहार है? केरल। किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? आयरन। किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? आयरन। सबसे कड़ा पदार्थ क्या है? हीरा। सबसे कड़ा पदार्थ क्या है? हीरा। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? अक्रिय गैस। एसएच का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। एसएच का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या रहता है? यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या रहता है? यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। गंधक सुगमता से किसमें घुल जाती है? कार्बन डाइसल्फाइड में। गंधक सुगमता से किसमें घुल जाती है? कार्बन डाइसल्फाइड में। किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है? बृहस्पति। किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है? बृहस्पति। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? रिवॉल्वर। कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? रिवॉल्वर। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन है? फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन है? फीमर। कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश। कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश। बेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? याचिंग। बेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? याचिंग। कोणार्क में किस देवता का मंदिर है? सूर्य। कोणार्क में किस देवता का मंदिर है? सूर्य। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? जैव रसायन विज्ञान। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? जैव रसायन विज्ञान। ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? उड़ीसा। ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? उड़ीसा। कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है? कोसी। कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है? कोसी। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए निम्नतम उम्र क्या है? 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए निम्नतम उम्र क्या है? 35 वर्ष। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगृह। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगृह। जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? जापान। जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? जापान। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? ग्रीनलैंड। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? ग्रीनलैंड। पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? कांडला। पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? कांडला। कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? भूमध्य रेखीय। कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? भूमध्य रेखीय। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है? रूसो। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है? रूसो। कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या था? कश्मीर के राजाओं का इतिहास। कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या था? कश्मीर के राजाओं का इतिहास। तांबा के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? खेतरी। तांबा के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? खेतरी। त्याग राजा क्या थे? नर्तक। त्याग राजा क्या थे? नर्तक। मनुष्य में सामान्य शरीर ताप क्या होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्य में सामान्य शरीर का ताप क्या होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? पुपुल जयकर। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? पुपुल जयकर। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती।
पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? मेंडल। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? मेंडल। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै। शांति वन में किसकी समाधि है? जवाहरलाल नेहरू। शांति वन में किसकी उपाधि है? समाधि है? जवाहरलाल नेहरू। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी? सारनाथ। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी? सारनाथ। मेन काम्फ पुस्तक किसने लिखी है? हिटलर। मेन काम्फ पुस्तक किसने लिखी है? हिटलर। जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया? चंद्रशेखर आजाद। जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया? चंद्रशेखर आजाद। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? वाणभट्ट। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? वाणभट्ट। किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? मैग्नेटाइट। किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? मैग्नेटाइट। मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? अर्जेंटीना। मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? अर्जेंटीना। किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? रोमानिया। किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? रोमानिया। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। क्वीटो किस देश की राजधानी है? इक्वेडोर। क्वीटो किस देश की राजधानी है? इक्वेडोर। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वासा। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वासा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 370। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई। विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? चोल कला का। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? चोल कला का। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। कॉन्गेंट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में। कॉन्गेंट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए। बधाई की तार की संख्या कितनी है? 7। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए। बधाई तार की संख्या कितनी है? 7। सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सांची। सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सांची। शिकानसेन क्या है? जापान का बुलेट ट्रेन। शिकानसेन क्या है? जापान का बुलेट ट्रेन। हियाकुटे क्या है? 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु। हियाकुटे क्या है? 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु। बिहार अलग प्रांत कब हुआ? 1936 ईस्वी में। बिहार अलग प्रांत कब हुआ? 1936 ईस्वी में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? माउंट आबू में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? माउंट आबू में। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसने दिया गया है? मदर टेरेसा। भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है? मदर टेरेसा।
ओंगस जनजाति कहाँ की है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। ओंगस जनजाति कहाँ की है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? मंगोलिया। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? मंगोलिया। पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत निम्नतम ऊंचाई कितनी होगी? 900 मीटर। पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत निम्नतम ऊंचाई कितनी होगी? 900 मीटर। सतलज नदी का स्रोत कहाँ से है? तिब्बत। सतलज नदी का स्रोत कहाँ से है? तिब्बत।